morning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide of this class. All about the difference that you guys need to clear from the beginning to the last. That is phonology and semantics. सर MET4 एस्पेक्ट लैंग्वेज में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको हमें क्लियर करना है, दैट इज फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी. लेकिन अकॉर्डिंग टू द बेसिक्स वी नीड टू क्लियर द कांसेप्ट ऑफ फोनोलॉजी एंड सेमेंटिक्स टू. तो यार आपने कहा सर फोनेटिक्स फोनोलॉजी की वीडियो ऑलरेडी हम देख चुके हैं. दोज हु हैव नॉट वॉच्ड द वीडियो टिल नाउ, गाइस मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन एक्सेस द अदर वीडियोस टू इजीली. तो उस वीडियो को जाकर देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, देन कम टू दिस वीडियो एंड वॉच फ्रॉम द बिगिनिंग. चलो यार कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं. आप बोलते हो दो चीजों को स्टडी करना, दोनों के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी ऑफ साउंड. मतलब व्हेन समबडी टेलिंग मी दैट यार व्हाट इज स्टडी ऑफ साउंड, मतलब साउंड को स्टडी करना है. साउंड क्या है, कैसे बनता है, उसको कैसे बोलते हैं, हाउ टू प्रोनाउंशिएट अ सर्टेन वर्ड, क्या इसके पीछे एक साइंस है. यस वी डू हैव अ साइंस बिहाइंड इट. और इस साइंस को और कुछ नहीं कहते फोनोलॉजी. दैट दिस इज द स्टडी ऑफ साउंड. आई रिपीट, that deals with the study of sound by determining the rules of a language. मतलब एक लैंग्वेज के रूल्स को डिटरमाइन करना, मतलब किसी साउंड को कैसे पढ़ा जाएगा, पढ़ने का क्या रूल होगा, किस प्रोसीजर को हमें फॉलो करना है. इस पूरे कॉन्सेप्ट को कुछ और नहीं फोनोलॉजी कहते हैं. थोड़ा और डिटेल में समझेंगे. ऑन द अदर हैंड सेमेंटिक्स. सो व्हाट इज दिस सेमेंटिक्स? इट इज द स्टडी ऑफ द मीनिंग इन अ लैंग्वेज. स्टडी ऑफ द मीनिंग इन अ लैंग्वेज, मतलब एक वर्ड, ये पेन है. अब पेन का जो साउंड है वो तो फोनोलॉजी था, लेकिन ये पेन का जो मीनिंग है और ये कैसे बना, इसको स्टडी करना क्या कहता है सेमेंटिक्स. मतलब आप बोलते हो सिग्निफायर सिग्निफाइड का कॉन्सेप्ट आपको याद होगा, आई होप पढ़ा होगा आप लोगों ने. तो यहाँ उसको मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला, अभी उसके लिए वीडियो ऑलरेडी डाल चुका मैं, आप देख सकते हैं. यहाँ पे हमने सेमेंटिक्स की बात की. इट इज द मीनिंग इन आ लैंग्वेज. एक लैंग्वेज में जो मीनिंग निकलता है उसको समझने को हम क्या बोलते हैं सेमेंटिक्स. अब थोड़ा डिटेल में समझना है. somebody be telling you कि यार we need to clear the concept, मतलब इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, तो मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा, इस क्लास को पूरा फॉलो करना है ताकि हम समझ पाए. एंड व्हेन यू वाचिंग दिस वीडियो गाइस, मेक श्योर द पेन एंड अ नोटबुक अलोंग विद यू वो होनी चाहिए ताकि आप चीजों को समझ पाओ. तो पहली चीज मैंने देखा कि फोनोलॉजी के, सेकंड में आया फोनेटिक्स के ऊपर. अच्छा फोनोलॉजी फोनेटिक्स वो क्लियर किया मैंने कहा एक स्टडी ऑफ साउंड था, एक स्टडी ऑफ वर्ड्स कैसे लिखे गए, उसका क्या कॉन्सेप्ट था, उसको समझने वाले जंप किया यहाँ पे. अब मैंने सेमेंटिक्स की बात की. और सेमेंटिक्स को समझने के लिए मेरे दिमाग में आया कि कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है. अच्छा, कई लोगों को समझ नहीं आ रहा यार तो हमारा बेसिक पुअर है तो हम उसको कैसे क्लियर करें. तो आराम से, टेंशन की जरूरत नहीं, हर चीज आराम से होती है. तो जो लोग डर के करते हैं वो कुछ नहीं करते. तो आराम से समझो, चीजें आराम से क्लियर हो जाएंगी. उसके लिए करना क्या, अब लिखना शुरू करो. वो भी एक टीम बनाओ, एक ब्लॉक बनाओ जिसमें सीरियल नंबर आपके पास होना चाहिए. अगर नहीं देते कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ बेसिस जरूर होना चाहिए. इसको मत छोड़ना यार. बेसिस फोनोलॉजी एंड देन सेमेंटिक्स. आप इसको समझेंगे, साथ में एग्जांपल भी ले लेंगे. कई बच्चे बोलते हैं सर आपकी पिच बहुत तेज होती है, हमें समझ नहीं आता वर्ड्स के पूरे. मैं ये मान रहा हूँ, लेकिन आज की क्लास में डेफिनेटली मैं बहुत धीरे बोलूंगा, चीजें क्लियर करेंगे और समझेंगे भी. नंबर वन डेफिनेशन. सर ये सबसे इम्पोर्टेंट है, मतलब डेफिनेशन की होती है किसी भी चीज को समझने के लिए, उसकी परिभाषा हिंदी मुझे थोड़ी थोड़ी आती है, तो उसकी डेफिनेशन हमें क्लियर करनी है. परिभाषा क्या होती है? दिस इज इट्स अ ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स व्हिच फोकसेस ऑन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साउंड बाय स्टडीइंग स्पीच पैटर्न. ऑनेस्टली दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. स्पीच पैटर्न, एक्चुअली दिस इज द स्टडी ऑफ स्पीच पैटर्न. कैसे बोला जाता है, बोलने का तरीका क्या है. सर सोशल लिंग्विस्टिक की बात करें, स्पीच कम्युनिटी से रिलेट करेंगे. नो नो, दिस इज नॉट स्पीच कम्युनिटी, दिस इज स्पीच पैटर्न. इट इज अ ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक व्हिच फोकसेस ऑन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साउंड बाय. सर साउंड्स को स्टडी करना है. अब हर जगह साउंड अलग यूज है, साउंड का कॉन्सेप्ट क्या है उसको क्लियर करना है, उसको समझने की कोशिश करनी है. सो आई रिपीट, इट्स अ ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक व्हिच फोकसेस ऑन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साउंड बाय स्टडीइंग स्पीच पैटर्न. स्पीच पैटर्न को स्टडी कर रहे हैं. तो ठीक है, जब भी आप अभी स्पीच पैटर्न को स्टडी करते हो, स्पीच पैटर्न को समझने की कोशिश करते हो, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हो, उसको हम बोलते हैं फोनोलॉजी. जंप अप टू द सेकंड पार्ट, सेमेंटिक्स. सर इट्स ऑल अबाउट स्टडीइंग द मीनिंग ऑफ लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन. दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. व्हाट डू यू मीन बाय लिंग्विस्टिक पैटर्न? क्या है लिंग्विस्टिक पैटर्न, कैसे काम करता है, उसके कॉन्सेप्ट को समझना.
दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। नाउ व्हेन आई एम सेइंग लिंग्विस्टिक पैटर्न, सर लैंग्वेज में जिसको मैं लिखता हूँ, लिखने का क्या बेस है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी बेसिक रूल्स और रेगुलेशंस, गाइडलाइंस। So the semantics is all about studying the meaning in linguistic expression. तो ठीक है सर, मेरे को समझ आ गया, मैं मीनिंग को समझ रहा था। Now I'll clear the points. Now time to jump to the other part. The other part is rules. अभी रूल्स क्या है, इसको कैसे समझेंगे, समझने का तरीका क्या होगा? Look at the first one. It describes the systematic relationship between sound. Yes, systematic relationship. द सिस्टमेटिक रिलेशनशिप, जहां पे हम रूल्स की बात करते हैं तो ये कुछ और नहीं, सिर्फ और सिर्फ सिस्टमेटिक रिलेशंस की बात करता है। जैसे डू टॉक अबाउट सिस्टमेटिक रिलेशन, तो क्या है सिस्टमेटिक रिलेशन, कैसे चलते आने हैं, उनको क्लियर कर रहा है। क्या हम नेक्स्ट वन कह रहा है, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन सिंबल एंड द थिंग्स दे मीन और रेफर टू। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। मतलब यहां पे आपने कहा सर, वो बोल रहा है दिस डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन सिंबल, द सिग्निफाई और द थिंग्स दे मीन और रेफर टू, जिसको रेफर करें ट्री। अब सिंबल और सिग्निफायर, आप लोगों से इसको कैसे क्लियर करेगा, ये सिमेंटिक है। एक बार दोबारा पढ़ते हैं, इट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द सिंबल एंड द थिंग्स दे मीन और रेफर टू। आई होप यहाँ पे सबको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, सब पे सब लिख भी रहे थे। जंप अप टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द मेन एस्पेक्ट्स। व्हाट आर मेन एस्पेक्ट्स? मेन चीज क्या है? लुक एट इट, द फ्यूम, द बेसिक यूनिट ऑफ साउंड। अच्छा, फ्यूम क्या होता है सर? फोम, वो बोलते हैं कि हम यार ये क्या है सर? इट्स द बेसिक यूनिट ऑफ साउंड। आई रिपीट, द बेसिक यूनिट ऑफ साउंड। किसी भी साउंड की जो बेसिक यूनिट है उसे फॉर्म बोलते हैं। तो आपने कहा सर नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट अपने मॉर्फ हो गया हमारे पास। यस, मॉर्फ, the smallest unit of sound. I repeat, the smallest unit of sound carry a meaning, जो किसी मीनिंग को कैरी करता है। yes, जो भी चीज किसी मीनिंग को कैरी कर रही हो उसको बोलते हैं smallest unit of sound, and that is the main aspects of semantic. Come last one, that is focus. अब फोकस में मुझे क्या याद रखना है? स्पीच साउंड को, और यहाँ पे किसको याद रखना है? लिंग्विस्टिक मीनिंग को। तो आई होप दोनों के दोनों क्लियर हुए आपको, दोनों आपको बड़े अच्छे से कॉन्सेप्चुअली क्लियर हैं। अब आते हैं मेजर चीजों पे जो आपको समझनी जरूरी है। दिस इज फ्रॉम द मेन ब्लॉक, जिसको आप बोलते हो ब्लॉक 3 या ब्लॉक 4, उसमें बेसिक क्या फर्क आता है उनको क्लियर करना है। ये एक्सप्रेस लैंग्वेज सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में से एक है, तो कुछ गलत नहीं होगा। आपने कैसे समझना है, सबसे पहले आप स्टेप लिखेंगे, आप फोनेटिक और फोनोलॉजी के डिफरेंस को क्लियर करेंगे। स्टडी ऑफ साउंड, स्टडी ऑफ सिस्टम, हाउ द लैंग्वेज बी फॉर्म्ड, उसको क्लियर करना, उसके कॉन्सेप्ट को करना। जंप अप टू नेक्स्ट पार्ट, आप बोलोगे सर डिफरेंस बिटवीन फोनोलॉजी एंड सिमेंटिक्स। फोनोलॉजी और सिमेंटिक्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और समझेंगे एक्चुअली ये है क्या एंड हाउ इट वर्क, ये काम कैसे करता है। मतलब खाली समझना ये नहीं कि है क्या, ये भी समझना है कि ये काम कैसे कर रहा है। अच्छा, दोनों होने के बाद हम किसको जाएंगे, दैट नो वी नीड टू गो थ्रू द अदर पार्ट्स जो हमें क्लियर करनी। आप लोगों को क्लियर करना होगा मोनोफथोंग और डिप्थोंग। I repeat, you guys need to clear monophthong and diphthong. अब ये monophthong क्या है और diphthong क्या है? जहां पे किसी भी सिलेबल में सिर्फ एक सिंगल साउंड सुनाई देता है, वन सिंगल वोवल साउंड सुनाई देता है, वो होता है monophthong. I repeat, where we have just a single sound, मतलब कोई दूसरा साउंड उसके साथ नहीं है, सिर्फ एक साउंड सुनाई दे रहा है, हाँ बोलते दैट इज द monophthong. इसी को आप प्योर वोवल भी बोलते हैं। I repeat, you guys say this is a pure vowel. On the other half we have diphthongs. diphthongs की बात करते हैं तो सर जहां पे किसी एक सिलेबल के अंदर हमारे पास दो वोवल साउंड आ होते हैं, we have two vowel sound, उसको क्या बोलते हैं? diphthong. तो फर्स्ट वाज monophthong, the other one diphthong. तो दोनों क्लियर हो गए। अब आते हैं वोवल के ऊपर। वोवल और कॉन्सोनेंट में डिफरेंस। सो व्हाट इज कॉन्सोनेंट एंड व्हाट इज वोवल? अब वोवल और कॉन्सोनेंट में डिफरेंस आता तो हमारे समझदार लोग क्या होते हैं, सर वोवल 5 होते हैं उसको डिफाइन करते हैं, ये मेजर डिफरेंस नहीं है। वोवल और डिप्थोंग का मेजर, कॉन्सोनेंट का मेजर डिफरेंस है जहां पे किसी वर्ड को प्रोनाउंस करते हुए आपके वोकल कॉर्ड में किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। देयर बी नो रिस्ट्रिक्शन व्हाइल प्रोनाउंस सर्टेन सिलेबल। आप बोलते हो और उसमें किस तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो वोवल हुआ, और दूसरी तरफ अगर वो रिस्ट्रिक्शन है, कॉन्स्ट्रिक्शन आ रही है वहां पर, तो दैट इज कॉन्सोनेंट।
गाइस मैं हर क्लास में एक चीजें बताना भूल जाता हूँ, लेकिन मैंने कहा आज एक छोटी क्लास बनाऊंगा तो उसमें 3-4 चीजें ऐड ऑन कर दूंगा ताकि बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उनको समझ में आ जाए कि किस चीज को कैसे पढ़ना होता है। तो होपफुली यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, मोनोफोथाओं का, दिप्थाओं का, वॉवल और कॉन्सोनेंट का डिफरेंस क्लियर हुआ। एक चीज और क्लियर करते हैं, व्हाट इज सिलेबल। कोई भी एक वर्ड जिसमें वॉवल साउंड आता है उसको सिलेबल बोलते हैं। I repeat, any word that do have the vowel sound is a syllable। अब दो तरह के सिलेबल होते हैं, एक होता है स्ट्रेस, एक होता है अनस्ट्रेस्ड। स्ट्रेस सिलेबल वो होता है जहां पे वर्ड को खींचा जाता है, अनस्ट्रेस्ड जिस वर्ड को खींचा नहीं जाता। मेंशन, मेन अनस्ट्रेस्ड था, बोले कोई दिक्कत है, मेंशन सर आपने खींचना पड़ा, आपको जोर लगाना पड़ा, स्ट्रेच किया आपने उसे, इसे कहेंगे स्ट्रेस्ड सिलेबल। तो पहला अनस्ट्रेस्ड जिसमें जान नहीं लगाई, आपने बड़े आराम से बोल दिया मेंशन, मेंशन शन पे आपने स्ट्रेस दिया, आपने कहीं ना कहीं फोर्स को यूज किया, तो क्या रहेगा स्ट्रेस सिलेबल। तो होपफुली यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कैच यू वेरी सून विद अ न्यू वीडियो। टिल देन कीप वाचिंग गाइस।